एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है एक्सएसएस में जिसे हम कहते हैं, बहुत कम लोगों को ये पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, जिसे हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, वो इसमें हम बात करने वाले कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, और बैक स्लैश नहीं, बैक स्लैश कह रहा हूँ, इनको क्या बोलते हैं, बैकटिक्स का क्या यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, वो अब आपको पता चलेगा। तो इसमें भी अलर्ट फंक्शन को कॉल करना है एक्सएसएस के अंदर। बाकी ये सब जो ब्रैकेट, सिंगल कोड, डबल कोड, बैक स्लैश, सब यूनिकोड एस्केप्ड है। ठीक है, तो इनके बिना हमारे को काम करना है, तो वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ये आ गया, यहाँ पे हेलो लिखते हैं, सर्च करते हैं, इंस्पेक्ट, ये हमारा मैसेज आ रहा है हेलो। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको कॉपी करूं, मैं सबलाइन पे चलता हूं, अब देखो मैं यहाँ पे ना पेस्ट कर रहा हूँ कोड, ये कोड है। अब इस कोड में दिख रहा है जो हमारा इनपुट है ना, वो इनपुट कैसे जा रहा है, वो किसके बीच में है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये बैकटिक्स के बीच में है, बैकटिक्स। तो किसी को पता है जावास्क्रिप्ट में ये बैकटिक्स का मतलब होता क्या है? कोई बता सकता है बैकटिक्स का मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? देखो, अब बेसिकली बैकटिक्स को कहाँ यूज करा जाता है, यहाँ पे हम डिफरेंस समझते हैं। देखो, बैकटिक्स भी स्ट्रिंग को यूज करने के लिए होती है, जैसे स्ट्रिंग यूज करते हैं ना डबल कोट्स के साथ, सिमिलरली बैकटिक्स भी यूज होती है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे भी आप हेलो लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप हेलो लिख सकते हो, और यहाँ पे भी आप हेलो, ये भी स्ट्रिंग के लिए ही यूज होते हैं, जैसे नॉर्मल होता है ये भी स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। पर इनका कुछ डिफरेंस है। जो सिंगल कोड, ये जो क्यों यूज करते हैं डेवलपर्स इनको, इनका एक फायदा होता है एज कंपेरेटिवली दिस। देखो, एक तो सबसे पहले इन वाली जो स्ट्रिंग है ना, इनमें आपको एक फिक्स्ड वैल्यू देनी होती है, मतलब मैंने हेलो दे दिया तो वो हेलो ही रहेगा। व्हाट इफ अगर मैं एक वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, लेट से मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि एक वेरिएबल है एक्स, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो क्या मैं करा सकता हूँ? नहीं। आपको कैसे देना पड़ेगा? अगर आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो हेलो, फिर आपको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा एक्स, फिर प्लस करके उसके आगे की जो स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये ऐसे काम करता है। पर ये जो अप्रोच है, अगर आप देखोगे, एक तो बहुत ज्यादा अनटाइडी है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो प्लस 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 लगाते जाओ, और बहुत लेंदी भी है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप सिर्फ एक लाइन की स्ट्रिंग लिख सकते हो, मैक्सिमम जो इसके अंदर एक लाइन की स्ट्रिंग लिख सकते हो। आप 2 लाइन की अगर स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे काम नहीं करता कि आप 3 लाइन की लिख दियो और आपने सिंगल कोड दे दी, ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इसके साथ दिक्कत होती है, सेम यही दिक्कत होती है डबल कोड्स के साथ भी। बैकटिक्स ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको टेम्पलेट लिटरल्स इसीलिए बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं इनको। इसके अंदर आप स्ट्रिंग दे सकते हो, और स्ट्रिंग के अंदर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी दे सकते हो, मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग दे सकते हो। जब तक आप इस बैकटिक्स को क्लोज नहीं कर देते, वो सारी जितनी भी चीज इसके अंदर है वो सभी एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, चाहे वो मल्टीपल लाइन हो। तो अगर आपको कोई बड़ा पैराग्राफ एक स्ट्रिंग की तरीके से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो आप बैकटिक्स का यूज ले सकते हो, अगर वो मल्टी लाइन का पैराग्राफ है। ये फायदा होता है बैकटिक्स का। प्लस अगर आप इसके अंदर कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स होती है ना पाइथन में, फॉर्मेट स्ट्रिंग एफ देके आप उसकी वैल्यू यहाँ पे अंदर प्रिंट करा सकते हो। कोई वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो सिमिलरली इसमें ये जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, बैकटिक्स या टेम्पलेट लिटरल्स, इसके अंदर आप इसमें क्या दे सकते हो, इस फॉर्मेट की मदद से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बीच में प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे यानी कि इसके बीच में आप कोई वेरिएबल या फिर कोई कोड भी लिख सकते हो जिसको ये इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर देगा टेम्पलेट लिटरल में। और इसी का हम फायदा है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा जो इनपुट है अगर वो टेम्पलेट लिटरल में जा रहा है और उसके अंदर मैं कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो मेरे को किसी स्क्रिप्ट टैग की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सिंगल कोड से बंद करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बैकटिक को बंद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा इसके अंदर क्या दूंगा, ये पेलोड अगर दे दूंगा तो क्या होगा कि इसका मतलब आगे जैसे हमारा इनपुट बैकटिक्स के अंदर है, टेम्पलेट लिटरल के अंदर है, तो मैंने ये दिया, अब इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरे को बस ये पेलोड देना। समझ आया सबको मैंने यहाँ पे क्या काम करा? बहुत सिंपल था। क्या होते हैं टेम्पलेट लिटरल्स और इनका फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्लियर हुआ? अब इसको यहाँ पे सर्च करेंगे, बहुत सिंपल है। ये हमारा अलर्ट वन आ गया, लैब हो गई सॉल्व। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और बात दिखाता हूँ, ये यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ पे अंदर देखो, ये टेम्पलेट लिटरल के अंदर हमारा इनपुट जा रहा है, ये टेम्पलेट लिटरल के अंदर, इसके अंदर हमने यहाँ पे ये दे दिया है। अब टेम्पलेट लिटरल के अंदर जैसे ही जावास्क्रिप्ट पड़ेगा एक डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट, तो इसके अंदर की जितनी भी स्ट्रिंग होगी, जितना भी कंटेंट होगा, वो एज अ कोड इंटरप्रेट होगा जावास्क्रिप्ट का, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूट हमने करवा दिया।
बहुत सिंपल थी ये लैब और ये हमारी सॉल्व हो गई यहाँ पे।